नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। क्या हमारे वेट का फर्टिलिटी पे कोई असर पड़ता है? क्या ज़्यादा वेट होने से फर्टिलिटी कम हो जाता है, प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते हैं? और क्या ये औरतों और मर्दों में दोनों में इफेक्ट दिखाता है? इन सवालों के आज हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो ये जान लीजिए, जब आप डॉक्टर के पास जाओगे वो आपका BMI कैलकुलेट करेंगे, बॉडी मास इंडेक्स। ये क्यों करते हैं? आपका तो वेट देख सकते हैं और उसी के मुताबिक आपको ट्रीट कर सकते हैं, मगर ये जान लेना ज़रूरी है कि हाइट और वेट अलग अलग होते हैं ना, क्योंकि एक लंबी औरत का नॉर्मल रेंज अलग हो सकता है और एक शॉर्ट मतलब थोड़ा हाइट कम वालों का नॉर्मल रेंज अलग हो सकता है। तो वेट और हाइट के मुताबिक ये कैलकुलेट किया जाता है, वेट ओवर हाइट, और इसके मुताबिक ये देखा जाता है कि ये किस रेंज में आता है। अगर 18.5 से कम हो तो ये अंडरवेट में आता है, 18.5 से 24.9 के बीच नॉर्मल BMI कहा जाता है, 25 से 29.9 को ओवरवेट और 30 से 34.9 को ओबीस कहा जाता है। तो जब ये डॉक्टर कैलकुलेट करते हैं आपका BMI, ये अनुमान लगाते हैं कि क्या आप अंडरवेट हो, नॉर्मल हो, ओबीस हो या ओवरवेट हो। तो ये अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या आप अंडरवेट हो, नॉर्मल हो, ओवरवेट हो या ओबीस हो। तो जब ये अनुमान लगा लिया जाता है तो ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल भी बदला जाता है, क्योंकि अगर आप अंडरवेट हो तो आपका वेट ठीक करने की कोशिश करेंगे, अगर आप ओबीस हो तो पहले आपका वेट रिड्यूस करके आपको ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में लेंगे। क्योंकि याद रखिए, ओवरवेट ओबीस होने की वजह से, यानी बहुत मोटा होने की वजह से आपको मेडिकेशंस भी बहुत ज़्यादा लगेंगे, टैबलेट्स भी बहुत ज़्यादा लगेंगे, उसका असर भी उतना अच्छा नहीं होगा और क्वालिटी और सक्सेस रेट भी कम होता रहेगा। तो ये अनुमान लगाना ज़रूरी है। विश्व में एक ऐसा स्टडी किया गया है जहाँ लाखों कपल्स को परखा गया और देखा है कि ओवरवेट अगर हस्बैंड हो और अंडरवेट वाइफ हो, या अंडरवेट हस्बैंड हो एंड ओवरवेट वाइफ है, तो उनके चांस ऑफ सक्सेस कम होते हैं। तो कपल के मुताबिक ये देखा गया है कि ओवरवेट और ओबीस या अंडरवेट होने के कारण चांस ऑफ सक्सेस कम होते हैं, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंसेस ज़्यादा देखे गए हैं ऐसे कपल्स में या ऐसे व्यक्तियों में, जिसकी वजह से एग का ओव्यूलेशन ठीक नहीं होता है या स्पर्म्स का प्रोडक्शन ठीक नहीं होता है। इन सब की वजह से फर्टिलिटी का पोटेंशियल कम होता रहता है पेशेंट्स में। तो अगर आप अंडरवेट हो या ओबीस या ओवरवेट हो तो ये जान लीजिए कि आपको इसको ठीक करना, नॉर्मलाइज करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही बाकी नुस्खों को आजमा सकते हो। बट ये समझने की कोशिश करिए कि आपकी एज क्या है, आपके अदर फैक्टर्स क्या, आपको एंडोमेट्रियोसिस है, आपको PCOD है, ये सब जान लीजिए और डिले मत करिए। अगर आपका BMI ज़्यादा भी है, अवश्य डॉक्टर से संपर्क करिए, वो आपको सही सलाह देंगे। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर्स दिख रहे हैं उनको ज़रूर फ़ोन करिए और हमें संपर्क कीजिए। थैंक यू।